Pauli's exclusion principle. What is mean by Pauli's exclusion principle? That we are going to see. बहुत ही सिंपल है दोस्तों, देखो Pauli's exclusion principle. What is Pauli's exclusion principle? Two electrons in an atom cannot have same set of all four quantum numbers. अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास तो दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों भी क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे. एग्जांपल हम देखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस? स्टेटमेंट इज two electrons in an atom cannot have same set of all four quantum numbers. दो इलेक्ट्रॉन्स है एटम में, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों भी क्वांटम नंबर सेम नहीं आ सकते. तीन क्वांटम नंबर सेम आ सकते हैं, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर एटलीस्ट वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. इसका मीनिंग है टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स. इसका एग्जांपल हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, विल सी द एग्जांपल. ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए यहां पे लिख रहा हूं. देखो हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2. अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो उसका. हीलियम, वी नो दैट helium's atomic number is 2. so what is the electronic configuration? 1s2. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दो तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों. एक तो सर्कल में लिख सकते हैं या स्क्वायर बॉक्स हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1s2. ठीक है, और ऐसे भी लिख सकता हूं, और आई कैन राइट हियर एक ही ऑर्बिटल है 1s2. ठीक है, 1s2 दो तरीके से आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ठीक है, अब ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम. अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, 1s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर में निकालता हूं पहले, और फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर निकालता हूं. ठीक है, अब आपको पता है सेट ऑफ क्वांटम नंबर में हम चार क्वांटम नंबर्स डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, तो मैं यहां पे कॉलम करता हूं. देखो दो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन नंबर, पहला कॉलम करता हूं इलेक्ट्रॉन नंबर, फिर क्वांटम नंबर्स. ठीक है, और सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. ठीक है, 3 कॉलम्स करके लो. इलेक्ट्रॉन नंबर, क्वांटम नंबर्स में आपको पता है कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं दोस्तों. 4 क्वांटम नंबर्स n, l, m और s. ठीक है, ये 3 कॉलम्स आपको बनाने हैं. तो मेरे पास है यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और लिखता हूं सेकंड इलेक्ट्रॉन. फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड देन सेकंड इलेक्ट्रॉन. अब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन है, देखो दोस्तों 1s2. ठीक है, अब दोनों भी इलेक्ट्रॉन के लिए देखो n की वैल्यू क्या है, हम लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, nl⁻x. अभी हमने देखा था n मींस व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मींस एजिमुथल क्वांटम नंबर, और x इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को nl⁻x. अब दोनों भी इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, तो उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 1. ठीक है, अब ये 1s2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको कहा अभी मैंने. ठीक है, देखो अब फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो सेम है, l की वैल्यू भी
एस मींस एल की वैल्यू क्या होगी, सबशेल अगर एस है तो एल की वैल्यू क्या होगी 0, सेकंड क्वांटम नंबर इज सेम। एम की वैल्यू क्या होगी, एस ऑर्बिटल के लिए, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है एस, और उसके लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो होती है 0। तो m की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। s के लिए m की वैल्यू, s ऑर्बिटल के लिए देखो, s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए क्या होती है 0, और p ऑर्बिटल के लिए कौन कौन सी हो सकती है, 0 +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, राइट। 3 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। s ऑर्बिटल के लिए एक ही वैल्यू m की 0 और p ऑर्बिटल की 3 वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा है पहले। अब देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n वैल्यू सेम, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी n वैल्यू, फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम n वैल्यू, देन l value is also same, m value is also same. Now what about the spin quantum number s? पहला इलेक्ट्रॉन उसकी स्पिन होती है +12 और दूसरे की है -12। तो सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज व्हाट, 1, 0, 0, +12 for first electron, and for second electron 1, 0, 0, -12. Now see, you can distinguish it. Okay, now see here, these two electrons, for these two electrons set of quantum number is not same. 3 quantum numbers are same but the fourth quantum number is different. 3 quantum numbers are same but the fourth quantum number is different, and that is what about the Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle कहता है 2 electrons, देखो अब ये तो सेम ऑर्बिटल में है, हमने कहा एटम में, अब समझो 1s2 है और 2s2, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हमने सोडियम में देखा तो 1s2 और 2s2, 1s का इलेक्ट्रॉन लिया और 2s का, उसकी तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी डिफरेंट है, n की वैल्यू। यहाँ पे तो हमने 3 वैल्यूज सेम लिए, एक ही ऑर्बिटल में 3 वैल्यूज तो सेम होती है, लेकिन एक वैल्यू तो वो क्या होगी, डिफरेंट। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज सेम है क्वांटम नंबर्स की, लेकिन फोर्थ वैल्यू कैसी है, डिफरेंट। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट हैव सेम ऑल 4 वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। दैट इज Pauli's exclusion principle. Remember this again. 2 electrons in an atom cannot have same set of all 4 quantum numbers. This is Pauli's exclusion principle. ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने हेलियम का लिया, अगर यहाँ पे मैं लिथियम का लेता तो क्या होता, लिथियम में क्या होगा, एक एडिशनल पॉइंट होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो 1s2 2s1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा लिथियम का, तो ये तो सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम होगा। लेकिन अब थर्ड का क्या होगा, देखो मैं थर्ड का लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो आई एम राइटिंग हियर फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन। थर्ड इलेक्ट्रॉन में मैं लिखता हूं लिथियम के लिए, ये हेलियम का हो गया, अब हम देखेंगे लिथियम का, ठीक है। अब लिथियम में थर्ड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बोलो मुझे आप, यू कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, l हियर, s हियर, m हियर। देखो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है 2, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। l की वैल्यू, s सबशेल है तो l की वैल्यू क्या होती है 0, s सबशेल के लिए m की वैल्यू भी क्या होती है 0। तो अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन होगी +12, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें तो वो अपवर्ड होगा तो +12। तो इसका सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या हो रहा है दोस्तों, 2, 0, 0, +12। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने देखे, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन, उनके सेट ऑफ क्वांटम नंबर अलग है, फर्स्ट क्वांटम नंबर इज डिफरेंट एंड फोर्थ क्वांटम नंबर इज आल्सो डिफरेंट, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड देखा, उसमें भी फर्स्ट क्वांटम नंबर डिफरेंट, एक क्वांटम नंबर डिफरेंट है, बाकी क्वांटम नंबर सेम, ठीक है।
तो मैक्सिमम कितने क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन के? 2 electrons can have maximum 3 quantum number same, but the fourth quantum number different. That is also a statement of Pauli's exclusion principle. Or in other words, we have seen that in an atom, 2 electrons cannot have same set of all 4 quantum numbers. That is Pauli's exclusion principle. Okay, is that clear? So this is second principle we have to remember for writing electronic configuration. This is how we can calculate the set of quantum number for the electron. Write down this for lithium. Note down this point. So this is Pauli's exclusion principle. ठीक है, तो ये हो गया Pauli's exclusion principle. Now you see the third and last, that is Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, now you see third, that is the last, Hund's rule of maximum multiplicity, that is related with the electronic configuration. नोट किया आपने ये? ठीक है. Now third we will write third rule, and that is Hund's rule of maximum multiplicity. Hope you understood these rules or principles which are related with electronic configuration. देखो यहाँ पे ये rules या principles भी आपको समझ में आने चाहिए और quantum numbers भी आपको याद रहने चाहिए. ठीक है, quantum numbers are also very important, and these rules or principles are also important in writing electronic configuration. Now third we are looking at, that is Hund's rule. Hund's rule of maximum multiplicity. Maximum multiplicity. Very simple. It is also very simple rule. Okay, देखो रूल क्या है, स्टेटमेंट हम देखते हैं पहले. Statement: when several orbitals of same energy are available, when several orbitals, or orbitals also you can say, several orbitals of same energy, उनको हम कहते हैं degenerate orbitals. Remember this, degenerate orbitals. When several orbitals of same energy are available, orbitals filled singly, पहले वो सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल होंगे बिफोर पेयरिंग in any of these orbitals. Remember, this is statement of Hund's rule of maximum multiplicity. अगर several orbitals आपके पास है और जिनकी एनर्जी सेम है, उनको कहते हैं degenerate orbitals. अब आपको पता है p सबशेल में कितने orbitals होते हैं दोस्तों? In p subshells we have 3 orbitals, px, py and pz. Okay, so all the 3 orbitals have same energy, hence they are called degenerate orbitals. ठीक है, तो p में समझो मेरे पास है 3 orbitals, px, py and कौन कौन से होते हैं? px, py और pz. तो इनको हम कह सकते हैं degenerate orbitals because they are
having same energy. When several orbitals of same energy are available, orbitals filled singly. अब समझो मेरे पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, या मेरे पास है समझो 4 इलेक्ट्रॉन्स, समझो मेरे पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं ऑर्बिटल्स में उनको कैसे फिल करूंगा? ऑर्बिटल्स फिल्ड सिंगली, पहले एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, बिफोर पेयरिंग इन एनी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। पहले पेयरिंग नहीं होगा, पहले ये ऑर्बिटल्स सिंगली फिल होंगे और फिर उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फॉलो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो अगर सेवरल ऑर्बिटल्स आपके पास है ऑफ सेम एनर्जी, तो पहले वो कैसे फिल होंगे? सिंगली बिफोर पेयरिंग इन एनी ऑफ दिस ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं एग्जांपल, पहले स्टेटमेंट लिखो, फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स लेंगे। स्टेटमेंट you have noted, okay, now I will take the example। समझो मेरे पास है P5 configuration, ठीक है। P5 किसका आता है? कौन सा भी एक एलिमेंट लो जिसका P5 आता है। समझो मेरे पास है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, ठीक है, 9 है, तो मैं लिखता हूं 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अगर बॉक्स डायग्राम में स्क्वायर बॉक्स में मैंने लिखा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1s2, यहां पे एक ही ऑर्बिटल है 2s2, 2p में 3 ऑर्बिटल्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखो 5 है इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं 1 2 3 4 और फिर 5 ऐसे लिखूंगा। 2p5 कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखूंगा, ना कि ऐसे। देखो 2p को ऐसे नहीं लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5, दिस इज रॉन्ग। Though the electronic configuration is looking similar, but how to write it? First you have to fill these orbitals singly before pairing in any of these orbitals। पहले आपको सिंगली उनको फिल करना है, फिर उसके बाद पेयरिंग करनी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो एग्जांपल लो आप, फ्लोरीन का लिया हमने, तो यहां पे P5 था, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। P सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया ऑर्बिटल्स में, फिर उसके बाद उनकी पेयरिंग की, ठीक है। अगर आपके पास है समझो D7 कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, D7, how will you write? Now in the D subshell you know that how many orbitals are there? 5, 1 2 3 4 and 5, ठीक है। dxy dyz हमने देखे, dyz dxz dx square minus y square and dz square, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे फिल करूंगा? 7 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे फिल करूंगा, ना कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, that is wrong, okay। So first I will fill these orbitals singly, 1 2 3 4 5 6 and 7, this is the way to write, how to write the electronic configuration, okay, how to fill these orbitals according to Hund's rule of maximum multiplicity, ठीक है। So this is the third rule we have to follow while writing the electronic configuration of any element, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों 3 रूल्स। अब हम और एक पॉइंट देखेंगे, देखो एलिमेंट को स्टेबिलिटी कब आती है? अगर सबशेल हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड या एम्प्टी, ठीक है। ये 2 कंडीशन तो आपको याद रखनी है। देखो स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, when it have extra stability, note down this point, extra stability। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कब आती है? जब ऑर्बिटल्स एक तो या सबशेल एक तो फुल फील्ड है या हाफ फील्ड। अब समझो मेरे पास है 2p सबशेल में ऑर्बिटल्स है
3, ठीक है, px py pz। अगर ये हाफ फील्ड है तो इसको कहते हैं हम 2p3 राइट। 2p6 है तो हम कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 1 1 1 2 2 2, जब भी ऐसे होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेवरल ऑर्बिटल्स, देन इट गेन्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब ये कौन से एलिमेंट्स में पॉसिबल है, देखो ये नाइट्रोजन में पॉसिबल है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो उसका कन्फिगरेशन लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p3, 2 + 2 4 4 + 3 7, ठीक है। 1s फुल फिल्ड है क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं हम, 2। 2s भी फुल फिल्ड है। 2p कैसा है, 2p इज हाफ फिल्ड, so it is having more stability. Nitrogen is stable at room temperature because orbitals or subshells they are full filled or half filled. अब s देखो, s सबशेल है फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड। अब कैसे कहोगे, अगर s में 1 है तो सॉरी s में अगर 2 है तो वो फुल फिल्ड है, s में अगर 1 है तो वो हाफ फिल्ड है। कोई भी एलिमेंट अगर जिसमें s1 है या s2 है तो वो स्टेबल है, ठीक है। अब देखो p है मेरे पास, p में 6 है या p3 है, d में 10 है या d5 है, f में 14 है या f7। If element possess this kind of configuration, then they are stable. So this is the note point you have to remember. If subshell is fulfilled, okay, if orbital, you can say, if orbital is half filled or full filled, then it gains extra stability. Okay, so this point also you have to remember. Okay, so in this way we have seen the 3 rules. First principle we have seen, above principle, second Pauli exclusion principle, and third Hund's rule of maximum multiplicity. After that we have seen which element have extra stability. Stability is concerned with the half filled and full filled configuration. If the subshell or orbital is half filled or full filled, then it achieves or it gains extra stability. Hope you understood these 3 rules and 3 principles and rules. That is 2 first principles and third is rule. And on the basis of these 3, above principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity, you can write electronic configuration of any element. ठीक है, तो आपको बहुत ही इजी जाने वाला है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। नाउ यू कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। कौन से भी एलिमेंट का आप कन्फिगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए और एक एग्जांपल हम लेते हैं। समझो मेरे पास है कैल्शियम, अबव प्रिंसिपल को आप फॉलो कर सकते हो और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो दोस्तों। कैल्शियम, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, 20, ठीक है। सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम हियर। मैं लिखता हूं, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो कितने हो गए, 10 और 18, 10 6 + 4 10 10 + 2 12 12 + 6 18, और 3p के बाद आता है 4s2, देन 3d आता है। सो दिस इज कन्फिगरेशन ऑफ व्हाट, कैल्शियम। अब देखो कैल्शियम इज स्टेबल बिकॉज हियर s subshell is fulfilled, p subshell is fulfilled, right? So it is stable at room temperature. Calcium is stable because s subshell or orbitals, s orbital are fulfilled and p orbitals are also fulfilled, ठीक है। So you can write the electronic configuration of any element if you follow these 2 principle and 1 rule. First is above principle, second is Pauli's exclusion principle, and third is Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, so we will stop here and for next lecture we'll meet again, ठीक है। थैंक यू।